नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर हिंदू घर के लिए, हर सनातनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो है तुलसी माता की पूजा और उन्हें जल अर्पित करने की सही विधि। हमारे शास्त्रों में तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि इसे साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाते समय यदि हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो हमें पुण्य की जगह दोष लग सकता है। और वहीं अगर हम जल चढ़ाते समय शास्त्रों में वर्णित उन 3 विशेष शब्दों का उच्चारण कर लें जो वेदों और पुराणों में गुप्त माने गए हैं, तो हमारे जीवन की दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि तुलसी को जल चढ़ाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से नियम पालन करने हैं, और वो 3 जादुई शब्द कौन से हैं जिन्हें बोलते ही आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। किसी देरी के हमारे धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में तुलसी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में होने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। यह एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से चमत्कारी है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो तुलसी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है और इसका स्पर्श मात्र ही शरीर के कई रोगों को नष्ट कर देता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से तुलसी स्वर्ग का द्वार मानी जाती है। कहते हैं कलयुग में तुलसी की सेवा करने से वही फल प्राप्त होता है जो सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता था। परंतु समस्या यह है कि आजकल हम भागदौड़ भरी जिंदगी में तुलसी को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन बस एक औपचारिकता पूरी करते हैं। लोटा भर जल लिया और जल्दी से डाल दिया। न कोई भाव, न कोई मंत्र और न ही सही विधि। यही कारण है कि कई बार हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। सबसे पहले बात करते हैं जल चढ़ाने का सही समय और पात्र की। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय का समय होता है, जब सूर्य देव अपनी लालिमा बिखेर रहे होते हैं। उस समय तुलसी में जल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बिना स्नान किए या गंदे वस्त्र पहनकर तुलसी के पास ना जाएं, क्योंकि तुलसी अत्यंत पवित्र है और अशुद्ध अवस्था में उन्हें छूना या जल देना अपराध माना जाता है। अब बात करते हैं पात्र की। आजकल लोग प्लास्टिक की बोतल या स्टील के लोटे से जल चढ़ाते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता। तुलसी को जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा यानी तांबे पात्र सबसे शुभ माना गया है। तांबे के लोटे में रखा जल शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है, और जब हम इस जल को तुलसी की जड़ों में अर्पित करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा सीधे पौधे में जाती है और वहां से पूरे वातावरण में फैलती है। जल में थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी मिलाना सोने पर सुहागा माना जाता है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है और तुलसी विष्णु प्रिय है, इसलिए हल्दी मिश्रित जल चढ़ाने से घर में विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और धन का आगमन होता है। अब आते हैं उस गलती पर जो 90% लोग करते हैं, वह है तुलसी को रविवार और एकादशी के दिन जल चढ़ाना। दोस्तों, यह बात गांठ बांध लीजिए कि रविवार के दिन और एकादशी तिथि पर तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। यदि उस दिन हम उन्हें जल अर्पित करते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है, जिससे हमें पाप लगता है। इसी प्रकार रविवार का दिन भी तुलसी माता के विश्राम का दिन माना गया है। इसलिए इन 2 दिनों को छोड़कर आप नियमित रूप से जल चढ़ाएं। साथ ही
सूर्य ढलने के बाद यानी संध्या काल में भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय तुलसी के नीचे केवल घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाते समय आपकी दिशा का भी बहुत महत्व है। अक्सर लोग किसी भी दिशा में खड़े होकर जल डाल देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन या उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और उत्तर दिशा देवताओं की दिशा है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना पितरों को जल देने के समान है। इसलिए तुलसी को जल देते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुख ना करें। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल की धार पतली हो और जल सीधा जड़ों में जाए। पत्तियों पर बहुत तेज धार से जल ना मारें। जल चढ़ाते समय आपके मन में श्रद्धा का भाव होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान वस्तु के नहीं भाव के भूखे होते हैं। आप चाहे कितना भी कीमती सामान अर्पित कर दे, लेकिन यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो वह स्वीकार नहीं होता। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। वह 3 शब्द जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। देखिए, शब्द केवल ध्वनियां नहीं है, शब्द ऊर्जा है। मंत्र विज्ञान कहता है कि जब हम किसी विशेष शब्द का उच्चारण एक निश्चित आवृत्ति और भाव से करते हैं तो वह ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करता है जो उसी तरह की ऊर्जा को हमारी ओर आकर्षित करता है। तुलसी का पौधा बहुत संवेदनशील होता है। वह हमारे मन के विचारों और हमारे मुख से निकले शब्दों को ग्रहण करता है। जब आप जल का लोटा लेकर तुलसी के पास जाए तो सबसे पहले मन को शांत करें। दुनिया भर की चिंताओं को एक पल के लिए भूल जाए और यह महसूस करें कि आप साक्षात मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष खड़े हैं। जल अर्पित करते समय आपको जिन 3 शब्दों का उच्चारण करना है वो असल में एक शक्तिशाली बीज मंत्र का सरल रूप है, या यूं कहें कि तुलसी माता का सबसे प्रिय संबोधन है। वो 3 शब्द है ओम वृंदावनी नमः। जी हां, यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी शक्ति असीम है। आइए इसे समझते हैं। पहला शब्द है ओम। ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। यह परमपिता परमेश्वर का प्रतीक है। जब हम ओम बोलते हैं तो हम अपने शरीर और मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। दूसरा शब्द है वृंदावनी। वृंदा तुलसी का ही एक नाम है। जब वो गोलोक में निवास करती हैं तो उन्हें वृंदा कहा जाता है। वृंदा का अर्थ है जो सभी को शरण देती है और जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। वृंदा कहने से हम तुलसी के उस देवी स्वरूप का आह्वान करते हैं जो मोक्षदायिनी है। और तीसरा शब्द है नमः, जिसका अर्थ है मैं नमन करता हूं या मैं अपना अहंकार त्याग कर शरणागति स्वीकार करता हूं। तो आपको जल की धार गिराते हुए लगातार बोलना है ओम वृंदावनी नमः, ओम वृंदावनी नमः, ओम वृंदावनी नमः। कम से कम 3 बार या उससे अधिक बार, 7 बार इन 3 शब्दों का उच्चारण करें। यदि आपको संस्कृत उच्चारण में कठिनाई हो तो आप हिंदी में इन 3 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जो है हे विष्णु प्रिया। इन 3 शब्दों में भी वही शक्ति है, क्योंकि तुलसी का सबसे बड़ा गौरव यही है कि वह भगवान विष्णु को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जब हम उन्हें विष्णु प्रिया कहकर पुकारते हैं तो माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के नाम से पहचानी जाए उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और जब तुलसी प्रसन्न होती है तो वह भगवान विष्णु से आपके लिए सिफारिश करती है। और जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो फिर जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसके अलावा एक और बहुत ही गुप्त मंत्र है जो अगर आप इन 3 शब्दों के साथ बोल सकें तो और भी उत्तम होगा। वह मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि हे तुलसी माता,
आप महाप्रसाद को जन्म देने वाली है। आप सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। आप मानसिक और शारीरिक रोगों को हरने वाली है। मैं आपको नमन करता हूं। इतना लंबा मंत्र नहीं बोल सकते, तो केवल उन 3 शब्दों यानी ओम वृंदावनी नमः या हे विष्णु प्रिया का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद एक और छोटी सी क्रिया है जो आपकी पूजा को पूर्ण बनाती है। जल चढ़ाने के बाद तुलसी के गमले की थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं और फिर जो जल नीचे गिरा है उसे अपने आंखों से लगाएं। ऐसा करने से आपके शरीर के 7 चक्र जागृत होने लगते हैं और आपके अंदर की नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है। इसके बाद तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। यदि जगह की कमी के कारण परिक्रमा संभव ना हो तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर 3 बार घूम जाएं और माता से प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना, मेरे परिवार की रक्षा करना। अब मैं आपको तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे अचूक टोटके या उपाय बताता हूं जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकते हैं। यदि आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, बरकत नहीं हो रही है, तो गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। दूध की मिला ले और फिर वह 3 शब्द ओम वृंदावनी नमः बोलते हुए अर्पित करें। ऐसा लगातार 5 गुरुवार करने से आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। दूसरा उपाय, यदि आपके घर में क्लेश रहता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं या सास बहू में नहीं बनती, तो शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। तीसरा उपाय, यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो उसे रोज तुलसी को जल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मन ही मन बोलनी चाहिए और तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखनी चाहिए। इससे विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वास्तु के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो यह संकेत है कि आपके घर में कोई भारी विपत्ति आने वाली थी जिसे तुलसी माता ने अपने ऊपर ले लिया है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं रखना चाहिए। उसे तुरंत आदर पूर्वक किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। लगा देना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दोष उत्पन्न होता है। इसे हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे या गंदगी नहीं होनी चाहिए। कई लोग तुलसी के गमले में ही दूसरे छोटे मोटे पौधे लगा देते हैं या कूड़ा कचरा जमा होने देते हैं। यह बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तुलसी का स्थान एकदम साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। वहां जूते चप्पल पहनकर जाना भी वर्जित माना जाता है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो तुलसी माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अंत में मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि पूजा पाठ में सबसे महत्वपूर्ण आपका भाव है। आप चाहे सोने के लोटे से जल चढ़ाएं या मिट्टी के पात्र से। यदि आपके मन में कपट है, क्रोध है या अहंकार है तो वो जल केवल पानी है। लेकिन यदि आपके मन में प्रेम है, समर्पण है और विश्वास है तो साधारण तांबे के लोटे से चढ़ाया गया जल भी अमृत बन जाता है। इसलिए जब भी कल सुबह आप तुलसी को जल चढ़ाएं तो पूरी श्रद्धा के साथ उन 3 शब्दों का उच्चारण करें, ओम वृंदावनी नमः, और महसूस करें कि आप सिर्फ एक पौधे को पानी नहीं दे रहे बल्कि साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति से संवाद कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगेगी। आपके घर का माहौल बदलने लगेगा और जो काम सालों से अटके हुए थे वो बनने लगेंगे। हमारी संस्कृति में प्रकृति को ही ईश्वर माना गया है। पीपल, बरगद, तुलसी, ये सब हमारे ऋषियों की खोज है
जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम प्रकृति के साथ जुड़कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। तुलसी को जल चढ़ाना हमें अनुशासन सिखाता है। सुबह जल्दी उठना, नहकर पवित्र होना और कृतज्ञता व्यक्त करना, ये सब हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो दोस्तों, कल से ही इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना ले और ये जानकारी केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धर्म का प्रचार करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। तुलसी माता की सेवा में ही जीवन का सुख है। कहते हैं कि जिसके घर में तुलसी का सम्मान होता है, यमराज भी वहां प्रवेश करने से बंद हो जाते हैं। पहले घबराते हैं, घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का होना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों को घर के अंदर आने से रोकता है। इसलिए तुलसी को कभी भी घर के पिछवाड़े में नहीं, बल्कि घर के सामने या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए। और हां, सर्दियों में और बहुत तेज गर्मियों में तुलसी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब ठंड ज्यादा हो तो तुलसी को चुनरी ओढ़ा दें, क्योंकि वह भी एक देवी है। उन्हें भी ठंड और गर्मी का एहसास होता है। यह भाव ही आपकी भक्ति की परीक्षा है। आशा है कि आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि वह 3 शब्द और सही विधि क्या है। याद रखिए, मंत्र छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसे विश्वास की शक्ति मिल जाए तो वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, और कल सुबह से ही नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ माता की सेवा शुरू करें। आपके जीवन में शुभता और संपन्नता आए, यही मेरी कामना है।